हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में एक नई भर्ती की ऑफिशियल नोटिस आई है और ये जो अपडेट अभी आया है फ्रेंड्स, गुड्स गार्ड की नई भर्ती जो कि जीडीसी कोटे के तहत है, जिसका अभी नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है। टोटल वैकेंसी कितनी दी गई है इसके बारे में बात करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से एलिजिबल नहीं है, एज लिमिट क्या रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो ओपन कैटेगरी में जो ओपन भर्ती एनटीपीसी की आने वाली है, आखिर इसके अकॉर्डिंग गुड्स गार्ड की कितनी पोस्ट आ सकती है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं सारे के आपको क्वेश्चन है जो कि चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, शिफ्ट वाइज आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बुक अवेलेबल है। यहाँ पे बात करें तो वन लिनियर सामान्य ज्ञान भी, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम आधारित पैटर्न पे है, तो इससे भी आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इसी तरह से रीजनिंग की बुक के बारे में बात करें तो प्रीवियस ईयर में जो भी यहाँ पे एग्जाम्स हुए हैं उसकी रीजनिंग की पूरी आपको सोल्व पेपर मिल जाती है हिंदी इंग्लिश में। एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए इस बुक को कंसीडर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और अभी अभी देखिए नोटिफिकेशन वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। नोटिफिकेशन फॉर जीडीसीई 1/2024 ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये रही फ्रेंड्स नोटिफिकेशन। ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी ईस्टर्न रेलवे जीडीसीई 1/2024 ईस्टर्न रेलवे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत देखिए नोटिफिकेशन फॉर जीडीसीई। और ये दोस्तों बिल्कुल नई भर्ती है जीडीसीई कोटे के अंतर्गत लेवल 5 का। देखिए ऑनलाइन फॉर ओनली फॉर एलिजिबल रेगुलर रेलवे एम्प्लॉइज ऑफ ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवे एंड चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स सीएलडब्ल्यू। यानी किन किन कैंडिडेट के लिए यह है, तो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो इंप्लॉई हैं उनके लिए है, मेट्रो रेलवे के अंतर्गत इंप्लॉई है और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के अंतर्गत इंप्लॉई है उनके लिए है। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल नए तरीके की नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे वैकेंसी का एक तरह से आकलन करके भी दिया गया है और इससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि आखिर जो ओपन भर्ती आने वाली है एनटीपीसी की, उसमें गुड्स गार्ड की कितनी वैकेंसी हो सकती है, उसी को हम लोग इससे देखेंगे। बाकी ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स नॉर्मल छात्र के लिए तो है नहीं, जो रेलवे में सर्विंग इंप्लॉई है, जो पहले से कार्यरत है रेलवे के अंतर्गत, वही है जो कि इसमें आवेदन कर पाएंगे और वही यहाँ पे अच्छी पोस्ट पे जा सकेंगे यहाँ पे एग्जाम निकाल करके। तो सारे के सारे जो रेगुलर रेलवे के इंप्लॉई हैं वो आवेदन कर सकते हैं ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो भी है। अब जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ये जो पोस्ट है एक गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी जो आपका ट्रेन मैनेजर का पोस्ट होता है, गुड्स गार्ड का पोस्ट होता है, वो तो है ही। सारी की सारी जो यहाँ पे मेल एक्सप्रेस होती है और भी जो आपका मेमू होता है, डेमो होता है, वो सब के अंतर्गत हो गया और भी सारी हो गई। लेकिन ये स्पेशली गुड्स जो यहाँ पे गुड्स ट्रेन होता है, उनके यहाँ पे ट्रेन मैनेजर की ये भर्ती है जो कि यहाँ पे कराई जा रही है। और एक स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पहले ऑर्डर आया था, उसके बेसिस पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे नीचे सब कुछ मेंशन किया गया है। आरबीई नंबर यहाँ पे है जो कि बताए गए हैं कि सारे के सारे जो ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है, जैसे कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, मेट्रो रेलवे, सभी आवेदन कर पाएंगे। और अगर उनका सिलेक्शन होता है तो कहीं भी ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत उनको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है, नोटिफाइड पोस्ट इज सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट सर्कुलर नंबर आरबीई 45/2021। ये है 45/2021, एक रेलवे बोर्ड का ऑर्डर आया था, उसके अकॉर्डिंग खास करके सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है जहां पे बहुत जरूरी पड़ जाए तो उसकी वैकेंसी अगले महीने में नोटिफाई करके निकाली जा सकती है। ये ऑर्डर दिया गया था इस ऑर्डर में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे एक नया भर्ती ये लोग निकाले हैं जीडीसी का। ध्यान रहे कि जो आपका 1/2024 वाली जो 23 वाली जो भर्ती चल रही थी जीडीसी की, ठीक है, सभी जोन से, जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ था, वो भर्ती नहीं है, उसका तो एग्जाम अलग लेवल पे कराएगी ही। हर आरआरसी अपने अपने लेवल पे वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो वो कब होगा एग्जाम, वो अभी अनाउंस करना बाकी है। हालांकि पहले उसी एग्जाम को कंडक्ट करा लेना चाहिए था, लेकिन ये अलग पोस्ट है, खास करके
गुड्स वाली जो ट्रेन होती है ना, उसके ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड की भर्ती है, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरत होगी अभी, और ज़रूरत क्यों ना हो, ऐसे भी बहुत इंप्लॉई का शॉर्टेज चल रहा है रेलवे के अंतर्गत। तो इसीलिए स्पेशल जो ऑर्डर है उसके बेसिस पे ये भर्तियाँ ये लोग करा रहे हैं। तो वो भर्ती से कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, वो भर्ती का आपका बाद में एग्जाम होगा, ये भर्ती में नए सिरे से आप लोग को आवेदन करना होगा। और जो जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे वो गुड्स वाले ट्रेन का यहाँ पे ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड यहाँ पे बन जाएंगे। बहुत अच्छी पोस्ट एक तरह से मानी जाती है, खास करके ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। देखिए शेड्यूल क्या दिया है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन तो 6/5 यानी वेबसाइट पे आज ही जारी करवा दिया गया। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 27/5/2024 को ये लिंक एक्टिवेट करा दिया जाएगा, जहां से छात्र आवेदन कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट 25/6/2024 यहाँ पे रखा गया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट जो है 5/8/2024 रखे गए हैं प्रिंट आउट लेने के लिए, ठीक है। और कंट्रोलिंग ऑफिसर से सारा कुछ है, जो कि फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म टू कंट्रोलिंग ऑफिसर देने के लिए, ठीक है। तो वहाँ साइन लेना होता है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म टू पर्सनल ब्रांच डुली फॉरवर्डेड बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर, और साइन करवा के 16/8/2024 तक आपको दे देना है पीसीपीओ ऑफिस में। लास्ट डेट फॉर पर्सनल ब्रांच टू फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट टू आरआरसी ऑफिस, और पीसीपीओ ऑफिस है जो कि फाइनल लिस्ट तैयार करके भेजेगी कौन एलिजिबल है कौन नहीं है पेपर देने के लिए। तो ये 6/9/2024 का डेट यहाँ पे रखा गया है। तो सारा कुछ अपडेट यहाँ दिया गया है। अब वैकेंसी एक नज़र में देख लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये आपका निकला है दोस्तों, टोटल जो पोस्ट है 108 वैकेंसी है, जिसमें पे लेवल लेवल 5 के अंतर्गत ये पोस्ट आता है, ठीक है। 2800 ग्रेड पे है, लेकिन ग्रेड पे मत जाइएगा, गुड्स गार्ड की पोस्ट है दोस्तों, और वो भी सीधा सीधा गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है। तो इसकी तो सैलरी और भी ज़्यादा होती है, सैलरी तो उतना ही होता है बेसिक पे और ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, लेकिन प्लस इनके जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में दिए जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मल जो गुड्स कार्ट होते हैं उनके तुलना में गुड्स ट्रेन का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मिला जुला कर देखा है तो बहुत अच्छा पोस्ट एक तरह से छात्र के तरफ से भी माना जाता है कि ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है। तो देख लीजिए 108 पोस्ट, जिसमें यूआर के 50 भर्ती हैं, एससी का 18 पोस्ट निकला है, एसटी का 13 और ओबीसी का 27। चूंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है जीडीसी के तहत, इसलिए ईडब्ल्यूएस का कोई अलग से वैकेंसी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र होंगे सब यूआर के अकॉर्डिंग ही आवेदन करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाता है, विदाउट ग्लासेस बोल दिया गया है साफ साफ, क्योंकि गुड्स ट्रेन मैनेजर तो विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, कोई ग्लासेस चश्मा वश्मा नहीं, ठीक है। सिंगल स्टेज सीबीटी एग्जाम होगा दोस्तों यहाँ पे, और खास करके बात करते हैं तो एक एग्जाम के बाद आपका सारा कुछ प्रोसेस है जो कि डीबी और मेडिकल का कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि जो भी ग्रेजुएशन डिग्री जिनके पास है या फिर इसके इक्विवेलेंट है वो सारे के सारे जो एलिजिबल एम्प्लॉई है वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट थोड़ा देख लेते हैं। तो एज लिमिट यहाँ पे अपर एज लिमिट 42 साल रखे गए हैं, क्योंकि रेलवे एम्प्लॉय भरेंगे तो इसके लिए एज लिमिट का कोई लफड़ा रहता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एज ये लोग देते हैं। और बाकी के लिए SC ST ये सब के लिए यहाँ पे 47 साल का एज लिमिट, और बाकी OBC के लिए 45 साल का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। PWBD जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लिए ये पोस्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स गार्ड की पोस्ट है तो दिव्यांग छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से स्टार रेलवे वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले GDC 1/2023 वाले में तो फॉर्म भरे ही हैं, उसका भी पेपर होने वाला है, तो उसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें ALP का भर्ती निकला था, टेक्नीशियन का भर्ती निकला था, JE का निकला था और गुड्स गार्ड का निकला था। इसके अलावा देखिए कि एक और नई भर्ती आ गई है, जिसमें टोटल 108 वैकेंसी ये लोग दे दिए हैं। तो जो इसका पेपर क्लियर कर लेंगे, समझिए कि उसकी तो एक तरह से चांदी चांदी हो जाएगी, ये पोस्ट पे इनको प्रमोशन डायरेक्ट यहाँ पे लेवल 5 पोस्ट पे मिल जाएगी। अब इसी बात को देख लेते हैं हम लोग, खास करके जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी आने वाली है, किसकी, NTPC की, ठीक है। तो इसमें दो तरह की पोस्ट आएगी, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का जो कि ग्रेजुएट लेवल पर रहेगा, और लेवल 2, लेवल 3 का आएगा जो कि अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल पे आएगा, ठीक है। तो इसी में आपका गुड्स गार्ड का भर्ती आएगा, जून माह में नोटिफिकेशन आएंगे। तो आखिर जब यहाँ पे GDC के तहत 108 पोस्ट बताए जा रहे हैं तो कितना पोस्ट हो सकता है, खास करके जो NTPC की भर्तियां आती है। तो देखिए NTPC की जो भर्तियां आती है तो उसमें कुछ इस तरह से नहीं किया जाता है कि जो ट्रेन मेजर का पोस्ट आएगा वो सिर्फ मेल एक्सप्रेस के लिए रहेगा, या फिर राजधानी एक्सप्रेस के लिए, या फिर कुछ डेमो मेमो सवारी गाड़ी ऐसे के लिए रहता है। उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग जैसा आपका रहता है दोस्तों परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ें, बाद में जो ट्रेनिंग ये सब होता है उसके बेसिस पे भी ये लोग, और आपके जो एक्सपीरियंस तजुर्बे होते हैं उसके बेसिस पे दूसरी ट्रेनें आपको मिलती है, ठीक है। तो उसमें ओवरऑल ही यहाँ पे होते हैं। तो इस पोस्ट को मिलाकर देखा जाए तो 108 वैकेंसी निकाले हैं GDC कोटे के तहत। GDC का रूल क्या है कि जितनी वैकेंसी रहती है दोस्तों
100% उसका 25% पोस्ट है जो कि जीडीसी में देना है। अब रूल है उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। बाकी रेलवे इंटरनली क्या कर रही है कि इतना कम वैकेंसी दे रही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, वो तो सबको पता है कि क्या क्या ये लोग चाल चल रहे हैं, क्यों इतना जो सरकारी नौकरी है इसको धीरे धीरे सीमित करते जा रहे हैं। तो 25% ही रूल के अकॉर्डिंग देनी है, यानी 108 वैकेंसी ये 25% में आता है, तो टोटल मान के चले तो यहाँ पे 432 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इतना खाली होगा तभी तो 108 मिल रहा है 25% के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में कितना मिलना चाहिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से, तो मिलनी चाहिए इसके डबल मिलना चाहिए, यानी कि 216 के आसपास पोस्ट है जो कि यहाँ पे मिलना चाहिए। करीब करीब 200 प्लस आपको मिलना चाहिए जब नई भर्ती आएगी। तो इसी तरह से टोटल 21 जोन के बारे में बात करें, ये तो एक जोन का मैंने बताया 200 के आसपास, 21 जोन के बारे में बात करें तो 4000 के करीब यहाँ पे लगभग निकल के आ रहा है कि जो नई भर्ती आएगी उसमें सिर्फ गुड्स गार्ड का करीब करीब 4000 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे रहा दोस्तों टोटल कैलकुलेशन 50% कोटा के अंतर्गत, जो रेलवे का रूल है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देते हैं। लेकिन प्रीवियस में आप लोगों ने क्या देखा, क्या एएलपी में ये रूल लागू किए? नहीं, सिर्फ 27 से 30% वैकेंसी दिए। ओवरऑल जो वैकेंसी खाली थी उसकी पूरा का पूरा रूल कहाँ गया किसी को पता नहीं। इसी तरह से टेक्नीशियन में रूल लागू किए नहीं किए 50% का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, वही 30% के आसपास ही वैकेंसी दी है। ज़्यादातर प्रोमोशनल कोटा से जीडीसी से भर दी है। वही जो आरपीएफ का आया उसमें भी बहुत कम वैकेंसी ये लोग दिए हैं, तो वहाँ भी मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा पोस्ट दिए हैं। तो जैसे ये लोग वैकेंसी कम कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में, उस अकॉर्डिंग देखें तो और भी कम वैकेंसी आ सकती है। लेकिन अभी ओवरऑल जैसा रूल है उसके बेसिस पे ले तो 4000 प्लस गुड्स गार्ड की वैकेंसी नजर आ रही है कि जब भर्ती आपकी जून माह में आएगी तो वहां पे हर तरह का तो पोस्ट रहेगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। उसमें लेवल 5 में गुड्स गार्ड आता है 4000 के आसपास हर जोन को मिलाकर देखने को मिल सकती है। बाकी देखने वाली बात हुई कि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कितनी वैकेंसी ये लोग देते हैं गुड्स गार्ड का। चूंकि सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर का हो गया, गुड्स गार्ड का हो गया, तो इन सभी पोस्ट पे ज्यादा कटौती नहीं करनी चाहिए। लेकिन यही बात एएलपी के लिए भी तो था, एएलपी में बिल्कुल सेफ्टी कैटेगरी में क्रिटिकली आता है, लेकिन क्या किए, मात्र 5696 पद दिए। तो ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसी ये लोग देते हैं। बाकी अभी जो वैकेंसी का डेटा निकल के आया जीडीसी के अकॉर्डिंग लेटेस्ट में, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि 4000 के आसपास आने की संभावनाएं है। बाकी जो एलिजिबल कैंडिडेट है ईस्टर्न रेलवे से, वो वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सारा कुछ इसमें अपडेट दिया गया है कि कैसे कैसे आवेदन करना है। अपने पीसीपीओ ऑफिस में जाइए, मिलिए पर्सनल ब्रांच में, डिवीजन में, वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। आवेदन का लिंक ओपन होते ही आवेदन कर दीजिएगा, इसके बाद पेपर होगा और क्लियर करके आप लोग डायरेक्ट गुड्स गार्ड के पोस्ट पे जा सकते हो। यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सर जो नए वाले अभी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग लिए हैं क्या वो सारे आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? तो देखिए इसका बात इन्होंने यहाँ लिख दिया है पॉइंट नंबर 5 में, एम्प्लॉइज हु आर ट्रेनी, सब्सटीट्यूट एंड नॉट रेगुलराइज्ड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी जो ट्रेनिंग पीरियड में है, खास करके जिनका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड चलता है, 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड चलता है, ऐसे कोई जॉब में ज्वाइन किए हो, जैसे एनटीपीसी में कोई लेवल 2 में है, मान लेते हैं कि उनका 6 महीने का ट्रेनिंग चल रहा है किसी पोस्ट पे। दूसरे ही पोस्ट को देख लेते हैं, एएलपी में किसी का हुआ है, टेक्नीशियन में हुआ वेटिंग क्लियर करके, मान लेते हैं कि उनका ट्रेनिंग चल रहा है 6 महीने 9 महीने का, तो क्या होगा कि वो ट्रेनिंग में आएंगे, तो ऐसे छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे। सब्सटीट्यूट, किन्हीं के जगह पे किन्हीं और की नौकरी लग गई है, कॉम्पैशनेट ग्राउंड पे किन्हीं की लगी, जैसे किन्हीं के माता पिता का देहांत हो गया, रेलवे में जॉब कर रहे थे, उनके जगह पे उनके बाल बच्चों का नौकरी लगा है, ठीक है, तो ऐसे केस में सब्सटीट्यूट होंगे, वो भी यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी इसके लिए सारा क्लैरिफिकेशन में बोलूंगा कि अपने डिपार्टमेंट से ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वही लोग सब कुछ सही सही बताएंगे, ठीक है। कुछ रूल में गड़बड़ी होगा तो वो लोग चेंज भी करते हैं, बदलते भी हैं, बाद में एलिजिबल भी कर देते हैं कुछ लोगों को, ठीक है, और नोटिस निकाल देते हैं जो चीज़ें बदलाव करते हैं। तो और जो यहाँ पे रेगुलराइज नहीं होंगे, जो यहाँ पे ठेके पे होंगे, वो सारे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है साफ साफ कि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि कितने साल आपकी नौकरी की जरूरत है रेलवे में। यानी जो नए भी एलिजिबल छात्र हैं जो ज्वाइन कर लिए हैं, एम्प्लॉई आईडी आपको मिल गई, वो भी छात्र बिल्कुल भी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो आप लोग आवेदन कर पाइएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में तो माने नहीं जाओगे। तो प्रोबेशन तो बोला नहीं, ट्रेनिंग बोला है, तो ट्रेनिंग तो ग्रुप डी में होती नहीं है, पॉइंट्समैन की और कुछ पोस्ट की होती है, तो मात्र 30 दिन की नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, किसी पोस्ट का 14 दिन का हुआ, तो ये ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ी नहीं इतना आता है। और फॉर्म भरते समय तो इजीली उस समय तक यहाँ पे किसी का ट्रेनिंग अभी चल भी रहा होगा ग्रुप डी में, तो वो हो ही जाएगा खत्म 15-30 दिन की जो होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल नए छात्र हैं जो कि एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आने दीजिए, फॉर्म फिलअप की जो लिंक होती है उसी से पता चल पाएगा कि क्या क्या उसमें कंटेंट डालते हैं और क्या उसमें कंडीशन रहती है, कौन कौन आवेदन कर पाएंगे नहीं। बाकी अपने अपने डिपार्टमेंट से ईस्टर्न रेलवे वाले पता लगा लीजिएगा। तो ये अपडेट रही, इसके रिगार्डिंग कोई और कोई कमेंट्स में पूछ लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।